माता चप्ता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें विद्याधरणम तुम्हें सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी को नूतन वर्ष यानी नया वर्ष का तीसरा दिन आप सबको मंगल कामना करते हैं। साथियों, आज हम श्रीमद् रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ने जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है और आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। विश्वामित्र ऋषियों से तिरंसकु का यज्ञ करने के लिए अनुरोध करना। ऋषियों का यज्ञ आरंभ। तिरंसकु का सशरीर स्वर्ग गमन यानी कि सशरीर शरीर रहते हुए स्वर्ग में जाना। इंद्र द्वारा स्वर्ग से गिराए जाने पर क्षुब्ध होकर विश्वामित्र नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग यानी कि इंद्र द्वारा जब गिराया गया वहां से तिरंसकु को, तो वहां गिराए जाने पर क्षुब्ध यानी कि गुस्सा में होकर विश्वामित्र जी नया देव स्वर्ग के लिए नया देवलोक बना दिया। उद्योग करना। फिर देवताओं के अनुरोध से इस कार्य में विरत होना यानी कि देवताओं के अनुरोध पे फिर इस कार्य को नहीं होने देना। सुनिए कथा। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ जी के पुत्रों ने अपने तपोबल नष्ट हुआ जौन महातेजस्वी विश्वामित्र ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न राजा तिरंसकु है। ये विख्यात नरेश बड़े धर्मात्मा और दानी हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करें जिसमें इस सशरीर देवलोक को प्राप्ति हो सके। अब एक श्लोक पढ़ते हैं। विश्वामित्र वाचा श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः उच्चु समेता सा धर्मज्ञा धर्म संहितानाम् अयं कुशिका यादो मुनि पर के पाना यदः वचन सम्यक् कार्य न संशय। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म जानने वाले महर्षियों सहसा एकत्रित होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, उसी पुत्र विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात ना मानी गई तो ये रोष पूर्वक श्राप दे देंगे। इसलिए ऐसा यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी तेज से इक्ष्वाकु नंदन तिरंसकु सशरीर देवलोक जा सके। इस विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षि अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही इस यज्ञ में यजक
आयाध्यवायु हुए, यानी कि यजमान बने। फिर कर्मशः अनेक मंत्र वेदोक्त ब्राह्मण ऋषित्वज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इस महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुत्वा उठकर रोष से आकर तिरंसकु राजा से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक पहुंचाता हूँ। राजन, यह तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो इसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक जाओ। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते हुए राजा तिरंसकु सब मुनियों को देखते देखते उस समय अपने स्वशरीर साथ ही स्वर्गलोक चले गए। तिरंसकु स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देखकर समस्त देवताओं को पाक शासन इंद्रदेव ने उन्हें इस प्रकार कहा, मूर्ख तिरंसकु, तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पे गिर जा। इंद्र का इतना कहते ही तिरंसकु तपोधन विश्वामित्र पुकार त्राहि त्राहि के रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए तिरंसकु का करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे तिरंसकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर तिरंसकु बीच में ही लटक गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का निर्माण आरंभ कर डाला। जब विश्वामित्र जी को गुस्सा हो आया तब तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों सृष्टि की आरंभ तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नए नए नक्षत्र का भी निर्माण कर डाला। इसका श्लोक पढ़ते हैं। ऋषि मध्य सा तेजस्वी प्रजापति रिवा परा सृजन दक्षिण मार्ग स्थानम सप्त ऋषि न परा पुनः नक्षत्र वंशम परम सर्जितम क्रोधा मूर्छिता। श्लोक नंबर 21। वे महायशवी मुनि क्रोध से कलुषित होकर दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के साथ नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूं अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं का सृष्टि आरंभ कर दी, यानी नए देवताओं का भी सृष्टि आरंभ कर दिया।
महर्षि विश्वामित्र ने। इस समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए। वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, ये तिरंसकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपो निधान ये सशरीर स्वर्ग जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक संपूर्ण देवताओं को परमो कष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा तिरंसकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उससे मैं झूठी नहीं कर सकता। इस प्रकार तिरंसकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होते रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तु मेरे द्वारा सृष्टि हुई है, सदा बनी रहे। देवताओं, आप लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उन्होंने ऐसा कहने पर सब देवता मुनीश्वर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही होगा। यानी एक स्वर्गलोक बना दिया। और वैद्य सत्यवान नायक जी कहते हैं कि ये जो बीच में आकाश मंडल, तारामंडल दिख रहा है, पहले ये नहीं था। वैद्य सत्यवान नायक उड़ीसा के हैं, पहले ये नहीं था। तो कहता है कि ये जो बीच में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो ये आकाश है, ये पहले नहीं था। ये सतयुग में आया। यानी कि सृष्टि के आरंभ में आकाश, धरती और स्वर्ग लोक जाने का सशरीर रास्ता था। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं तपोनिधान महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार महर्षि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। ये 60वां सर्ग पूरा था। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी से अनुरोध है, इसे